सपने बड़े हैं तो स्कूल भी होना चाहिए खास। केशव प्रसाद इंटर कॉलेज, धनेश पांडे, पाती, कोयलसा, आजमगढ़, जहां मिलती है बेहतर पढ़ाई, कड़ा अनुशासन और शानदार रिजल्ट। अनुभवी शिक्षकों के साथ हर बच्चे पर विशेष ध्यान। बनाइए अपने भविष्य को और मजबूत। एडमिशन ओपन, जल्द करें, सीटें सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सत्र 2026-28 के द्विवार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न। हरिहरपुर स्थित IMA भवन में आयोजित इस चुनाव में चिकित्सकों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बता दें कि आजमगढ़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सत्र 2026 से 28 के द्विवार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। हरिहरपुर स्थित IMA भवन में आयोजित इस चुनाव में चिकित्सकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल 234 मतदाताओं में से 220 डॉक्टरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर संगठन के प्रति अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई। मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर नंदलाल यादव एवं चुनाव आयुक्त डॉक्टर अभिषेक सिंह की देखरेख में संपन्न हुए चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर DP राय ने 146 मत प्राप्त कर शानदार जीत दर्ज की। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर आनंद सिंह को कुल 74 मत मिले। डॉक्टर DP राय की जीत के बाद समर्थकों और चिकित्सकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं सचिव पद का चुनाव बेहद रोमांचक रहा। डॉक्टर रजनी त्रिपाठी और डॉक्टर मोहम्मद खालिद दोनों को 110 मत प्राप्त हुए, जिससे मुकाबला टाई हो गया। इसके बाद निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव की मौजूदगी में डॉक्टर मोहम्मद खालिद की सहमति एवं कार्यकारिणी के निर्णय के आधार पर डॉक्टर रजनी त्रिपाठी को सचिव पद पर विजयी घोषित किया गया। कोषाध्यक्ष पद पर डॉक्टर फरहान अहमद पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा के बाद IMA भवन में जश्न का माहौल देखने को मिला। चिकित्सकों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वरिष्ठ चिकित्सकों ने नई कार्यकारिणी से संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा जनसेवा एवं चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने की उम्मीद जताई। साथ ही सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सफल एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। जिम्मेदारी दी गई है, क्या IMA के सभी सदस्यों ने जो मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। पिछले बार या पिछले अपने कार्यकाल में भी खरा उतरने की कोशिश किया, लगता है उसमें मुझे सफलता मिली, तभी उन लोगों ने मुझे इस बार भी अध्यक्ष पद के लिए चुना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग इतना बढ़िया काम करें। हमारी डॉक्टर रजनी से जो हमारे संगठन के विस्तार के लिए जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, वो अभी हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर रजनी ने आपको बता दिया। तो हम लोगों की सहमति से सब कार्यक्रम बने हैं, तो चीज़ें जो हैं उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो हमारी प्राथमिकताओं में से है। उसके बाद जो भी और करना होगा, हम लोग आपस में बात और अपने वरिष्ठ सदस्यों से जो भी हमारे और लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनसे समझ बूझ के हम लोग इस बार बहुत बढ़िया काम करना चाहते हैं। वो आप लोगों के सामने आएगा, उस समय बताएंगे। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी अनअपोज्ड रहे हैं 2 साल के लिए, तो IMA जो हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है, और IMA की जब फाउंडेशन हुई, उसमें जब IMA एक्टिव हुई, उसमें भी हमारी महिला सदस्यों का, डॉक्टर हेमबाला का और डॉक्टर स्वास्थी का, इन लोगों का बहुत ही योगदान रहा। डॉक्टर फुरकान हैं, तमाम लोग हैं जिन लोगों का योगदान इसमें रहा, जो आज तक ये ऊंचाई तक हम लोग पहुँचे हैं। तो फिर महिलाओं का योगदान पुरुषों से कहीं से कम नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी तिवारी, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज मुझे IMA आजमगढ़ जो एक IMA का डॉक्टर्स की एक संस्था है, उसको हम लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA बोलते हैं, उसके जो वोटिंग इलेक्शंस थे उसके थ्रू मुझे आज यहाँ का सेक्रेटरी बनाया गया है। और ये कार्यकाल मेरा 2026 से 2028 तक रहेगा। इसके लिए मैं सबसे पहले जो भी हमारे IMA के मेंबर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, इतने कम सालों में मुझे इस काबिल समझा है कि मैं इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़े पद के लिए आगे कार्य कर सकती हूँ, ये भरोसा जताया, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आगे उनके भरोसे पे अच्छे से काम करूँ।
मैम, संगठन को मजबूत करने की क्या भूमिका रहेगी? संगठन को मजबूत करने के लिए हम बहुत सारी नई चीज़ें लेके आने वाले हैं। सबसे पहले जो भी हमारा मेन आईएमए का जो मेन मोटो होता है, क्योंकि वो डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, तो हम सबसे पहले डॉक्टर्स के हित की बात करेंगे। डॉक्टर्स के हित में जितने भी कार्य होंगे वो सारे डॉक्टर्स के हित में होंगे। जैसे कि आजकल डॉक्टरों पे कुछ जो मरीज़ होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, अननेसेसरी क्राउड क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमने एक आईएमए लीगल सेल की स्थापना करने की सोची जो 24/7 काम करेगा। उसके साथ हम लोग 5 गाँव को अडॉप्ट करेंगे, जिसमें हमारे आईएमए के डॉक्टर्स के द्वारा फ्री कैंप लगाया जाएगा। उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम आईएमए इंश्योरेंस को लेके आ रहे हैं। उसके साथ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं हमारे 40-50 जो कि अभी मेंबर नहीं बन पाए। आपको पता होगा आजमगढ़ बहुत बड़ा शहर है, इसमें बहुत सारी विधानसभाएं हैं, तो बहुत बड़ा शहर है। बहुत सारे जो पेरिफेरी में डॉक्टर्स हैं वो मेंबर नहीं हैं, तो हम प्रमोट करेंगे कि हमारी आईएमए जो मेंबर्स हैं उनका नंबर बढ़े, हमारा संगठन मजबूत हो। डॉक्टर खालिद सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और बेसिकली टाई अप के बाद एक लॉज होता है, उसके तहत जो प्रेसिडेंट जिसको वोट करता है तो उसी में डिसाइड होता है। तो प्रेसिडेंट सर का वोट था, लेकिन उसके पहले ही डॉक्टर खालिद सर ने बड़प्पन दिखाया और मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने बैकआउट किया। उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं बताना चाहूँगी हाँ, तो महिलाएं मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर संभालती हैं, क्योंकि 24/7 उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। और मुझे लगता है आदमी भी उतने अच्छे होते हैं और महिला भी उतनी अच्छी होती। वो हमारी एनर्जी है, हमारा विज़न है, वो हमें डिफ्रेंशिएट करता है। तो हम ये जो डिफरेंस करते रहते हैं महिला है और पुरुष है, ये नहीं होना चाहिए। दोनों इक्वली कैलिबर दोनों में होता है, बस वो विज़न और वो कितनी मेहनत के साथ कौन क्या काम करता है इस पर निर्भर करता है।